जय हिंद दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल सुपर नॉलेज क्लासेस। आज के टॉप 20 क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने वाली हैं, क्योंकि सभी क्वेश्चन ज्योग्राफी से जुड़े हुए हैं और ये सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा। तो साथियों, वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा और इस वीडियो का मजा लीजिएगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन होगा साथ ही साथ एक्स्ट्रा फैक्ट को भी हम लोग चर्चा करते हुए चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपके लिए, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ठीक है दोस्तों, आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 8 राज्य, 9 राज्य, 7 राज्य और 10 राज्य। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 8 राज्य। तो कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब वो 8 राज्य कौन से हैं, इसको चलिए ट्रिक के माध्यम से देख लेते हैं ताकि आप लोगों को याद रह जाए। इसका ट्रिक है दोस्तों, मित्र पर गमछा झाड़। क्या ट्रिक है? मित्र पर गमछा झाड़ या फिर गरम छज्जे पर तीर मार। तो मी से हो गया मिजोरम, याद रखना है दोस्तों। मी से मिजोरम हो गया, उत्तरों से हो गया त्रिपुरा, उत्तरों से क्या हो गया दोस्तों? त्रिपुरा। प से हो गया पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। र से हो गया राजस्थान, र से राजस्थान। ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। तो आपको याद रखना है ये 8 राज्य है, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। ये 8 राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अब कर्क रेखा से जुड़े हुए एक प्रश्न का जवाब आपको कमेंट में देना है कि कर्क रेखा उत्तरी अक्षांश के कितने डिग्री कोण पर पास करती है? ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है, ग्लोब का वह रेखा जो दिन और रात को विभाजित करती है। ग्लोब का वह रेखा जो दिन और रात को विभाजित करती है। आपके लिए ऑप्शन है विषुवत वृत्त, प्रदीप्त वृत्त, आर्कटिक वृत्त और ध्रुवीय वृत्त। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, प्रदीप्त वृत्त। तो ग्लोब का वह रेखा या फिर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करती है, उसका नाम क्या रखा गया है? प्रदीप्त वृत्त। ये एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है और आने वाले एग्जाम्स में पूछा जाएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से हम उठा लिए हैं। तो आपको याद रखना है एनसीईआरटी सभी एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? आपके लिए ऑप्शन है ग्रह, उपग्रह, पुच्छल तारा, ये सभी। तो दोस्तों ये जितने भी है ये सभी खगोलीय पिंड ही है, लेकिन यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि सूर्य के चारों ओर कौन रोटेट करता है, यानी सूर्य के चारों ओर, सन के अराउंड कौन रोटेट करता है। तो अगर ग्रह की बात करें तो यही सिर्फ सूर्य के चारों ओर रोटेट करता है, बाकी सूर्य के चारों ओर रोटेट नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ग्रह, जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं और यही खगोलीय पिंड है। ठीक है दोस्तों, अगर उपग्रह की बात करें तो ये भी खगोलीय पिंड है, लेकिन ये सूर्य के चारों ओर अराउंड नहीं करता है, सूर्य के चारों ओर घूमता नहीं है, बल्कि ये ग्रह के चारों ओर घूमता है। जैसे पृथ्वी की उपग्रह की बात करें तो चंद्रमा एक प्राकृतिक उपग्रह है पृथ्वी का। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि भूगोल भूतल का अध्ययन है, यह किसने कहा था? भूगोल जो है ये भूतल का अध्ययन है, ये किसने कहा है? आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए वारेनियस, ऑप्शन नंबर बी टेलर, ऑप्शन नंबर सी कांट और ऑप्शन नंबर डी कार्ल रिटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी कांट। कांट साहब ने ही कहे थे कि भूगोल भूतल का अध्ययन करने वाले विज्ञान है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, वेरी इजी क्वेश्चन है, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो ये जरूरी नहीं है कि सौरमंडल में कितने ग्रह है, ये तो सभी को पता है कि सौरमंडल में टोटल 8 ग्रह है, इसका आंसर 8 होगा। लेकिन आपको ये बताना है कमेंट में कि सौरमंडल में कितने आंतरिक ग्रह हैं और कितने बाह्य ग्रह हैं, इसको आपको लिखना है। तो जो भी स्टूडेंट लिखेंगे मैं उसका नाम अगले वीडियो में लूंगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहा जाता है? ठीक है दोस्तों, तो किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहा जाता है? तो आपके लिए ऑप्शन है पुच्छल तारा, ग्रह, उपग्रह और ये सभी। तो देखिए दोस्तों, अभी मैंने बताया कि ग्रह के चारों ओर कौन रोटेट करता है? तो उपग्रह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उपग्रह। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है,
ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ग्रह की गति को किसने प्रतिपादित किया था? तो अगर ग्रह की गति की बात की जाए दोस्तों, तो ये केपलर साहब ने प्रतिपादित किया था। ग्रह की गति का नियम किसने दिया था? केपलर साहब ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा केपलर। ठीक है, आपको याद रखना है। अगर न्यूटन साहब की बात करी तो ये 3 गति नियम दिए थे, आपको पता है, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला गति नियम को ही जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, और गैलीलियो साहब ने ही दूरबीन का निर्माण किया था। और बाकी विस्तार से जब फिजिक्स हम लोग पढ़ेंगे तो बताएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? नॉर्वे जो देश है दोस्तों, ये अर्धरात्रि सूरज के देश के नाम से भी जाना जाता है, आपको ये भी याद रखना है। और ये कब दिखाई देता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा 21 जून। तो 21 जून को नॉर्वे में अर्धरात्रि में सूरज दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, और 21 जून को एक और नाम से जाना जाता है, कौन सा अयनांत कहा जाता है, ये आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। और हम बढ़ते हैं आगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल की खोज किसने की थी? सौरमंडल की खोज किसने की थी? अगर ग्रह की गति की नियम की बात करें दोस्तों, तो वो तो आपका केपलर साहब ने दिए थे, और सौरमंडल की खोज किए थे कोपरनिकस साहब ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोपरनिकस साहब ने सौरमंडल की खोज किया था। आर्यभट्ट साहब तो बहुत महान गणितज्ञ थे, और केपलर जो उन्होंने ग्रह की गति का नियम प्रतिपादित किया था। तो सौरमंडल की खोज किसने किया था दोस्तों? सौरमंडल की खोज किया था कोपरनिकस साहब ने। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। तो सौरमंडल का जो जन्मदाता है वो सूरज को ही माना जाता है, क्योंकि सौरमंडल के चारों ओर सूरज बीच में रहते हैं, और सभी ग्रह उनके अराउंड ही चक्कर लगाते रहते हैं। मतलब मुखिया है कौन? सौरमंडल का सूरज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सन। तो सौरमंडल का जन्मदाता किसे माना जाता है? शनि को। अगर पृथ्वी की बात करें दोस्तों, तो इसे नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है, जहां एकमात्र जीवन की अभी उपस्थिति देखने को मिलती है, जहां हम लोग रहते हैं सभी, भेड़ बकरी। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे अगर शुक्र की बात करें तो जुड़वा ग्रह पृथ्वी का बहन ग्रह, पृथ्वी का भग्नी ग्रह, भोर का तारा, सांझ का तारा, ये सारे शुक्र ग्रह को कहा जाता है। अगर शनि ग्रह की बात करें तो इनकी घनत्व इतनी कम होती है कि इन्हें अगर पानी में डुबो दिया जाए तो ये तैरने लगेगा, बाकी इतना ज़्यादा पानी मिलेगा कहाँ। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना है। और अगर सूरज की बात करें तो ये एक तारा है, सूरज एक तारा है, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर हम। और अगला क्वेश्चन पूछा गया है, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? देखिए दोस्तों, एक सूरज है यहाँ बीच में, और कोई भी जो खगोलीय पिंड, मान लीजिए ग्रह, सूर्य के चारों ओर ही रोटेट करता है। तो सूर्य से जो अधिकतम दूरी पर जब वो ग्रह जाता है, मान लीजिए पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर जाएगा तो उसे क्या बोला जाएगा दोस्तों? उसे बोला जाएगा अपसोर। क्या बोला जाएगा? अपसोर। और जो सूर्य से सबसे निकट रहेगा तो उसे क्या बोला जाएगा? उपसोर बोला जाएगा। तो आपको याद रखना है। बाकी अपसोर और उपसोर किस किस तिथि को होता है पृथ्वी में, ये आपको कमेंट बॉक्स में चिपकाना है। ठीक है, तो आपको याद रखना है अपसोर और उपसोर के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो अंतरिक्ष में टोटल 89 तारामंडल है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 89 तारामंडल है टोटल अंतरिक्ष में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर तो आप ही लोग को देना है। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी होती है? मैंने अभी पूछा कि कितने आंतरिक ग्रह होते हैं, कितने बाह्य ग्रह होते हैं, और अब मैं पूछ रहा हूँ कि कितने पार्थिव ग्रह होते हैं। तो ये आपको जवाब देना है कमेंट में। ठीक है दोस्तों, कमेंट में जवाब देना है। और हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? मैंने अभी कहा पृथ्वी के बहन ग्रह, पृथ्वी का भग्नी ग्रह, भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, सभी शुक्र ग्रह को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र। अगर मंगल की बात करें दोस्तों, तो इसे लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, और इसका 2 प्राकृतिक उपग्रह है जिसका नाम है फोबोस और डीमोस, आपको याद रखना है। और चंद्रमा तो पृथ्वी का एक उपग्रह है, प्राकृतिक उपग्रह, आपको ये भी याद रखना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो भूगोल का जो जनक है दोस्तों वह है हिकेटियस साहब। कौन है? हिकेटियस साहब। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिकेटियस। अब आपको बताना है कि हिस्ट्री का जनक
हु इज़ द फादर ऑफ हिस्ट्री, इसको आपको बताना है। ठीक है, बढ़ते हैं हम आगे। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता होती है? तो पृथ्वी का 3 भाग है टोटल, सियल, सीमा, निफे, एक वैज्ञानिक के अनुसार। बाकी अलग अलग वैज्ञानिक है जिन्हें क्रोड, प्रवार, ये सब नाम दिया है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे निकेल और लोहा की बात करें यानी Ni और Fe, ठीक है, निफे, तो निफे, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा निफे। ठीक है दोस्तों, और अगर बात करें सीमा, तो सिलिकॉन और मैग्नीशियम, और सियाल सिलिकॉन और एल्युमिनियम। आपको ये याद रखना है, नाम से ही सारा कुछ यहाँ पे खेला हो जा रहा है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं सारा यहाँ पे ऑप्शन डिलीट करूंगा, मैं खुद से ऑप्शन दूंगा। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होती है? आपके लिए ऑप्शन है 179, 181, 180 और 182। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट में देना है दोस्तों। ये होता है या ये होता है, ये होता है या ये होता है। ठीक है, आपको बताना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन पूछा गया है, और ये लास्ट क्वेश्चन है, देशांतरों की कुल संख्या कितनी होती है? तो देशांतर की कुल संख्या 360 होती है, ये राइट आंसर हो जाएगा इसका, या फिर 180, जो भी होगा आपको कमेंट में बताना है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और वीडियो को दबा के सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।